कि सैया सनहिया बिसारी गईले आज गोरिया के दिनवा पहाड़ भइले यह बालम बजरिया से चुनरी ना तरसाई देव। गायन क्षेत्र में अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसी को पसंद करते हैं आप जो आपका आदर्श हो? मैं अपने बचपन की बात करूं, जहां से मुझे लगाव हुआ संगीत से, उस दौर में मनोरंजन के बहुत अच्छे साधन कि बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिली, बिना अपने बलमुआ के प्यार। और तब उस समय गाने आते थे मोहम्मद खलील के, और जिनको मैंने आज तक उनके जैसा लोक या फोक सिंगर नहीं मेरी निगाह में कोई आया अभी तक। नाम तो बहुत सारे। कौने खुतवा में लुकैलू अहि रे बालम चिरई, अहि रे बालम चिरई कौने खुतवा। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। अगर ये वीडियो आप मेरे कवि संतोष यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा। आइए, आज जैसा कि अब तक आप लोग देखते रहे, मेरे चैनल से अवधि गाने वाली बहनों के अधिकतर प्रसारण या बिरहा के कवि कलाकारों का प्रसारण मेरे चैनल से जाता रहा है, लेकिन जनपद जौनपुर से आज एक बहुचर्चित आवाज़ को हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। ये वो आवाज़ है जो बचपन से लेकर के आज तक यानी अब तक की अवस्था को भोजपुरी या भजन या गज़ल या गायकी में समर्पित कर दिया। सबसे सीनियर और पॉपुलर कलाकार जनपद जौनपुर के माने जाते हैं। मेरे बीच में, मेरे फ्रेम में दिखने वाला ये चेहरा पहचान का मोहताज नहीं, आप हैं बड़े भैया गुलाब राही जी। मुझे बड़ा हर्ष, बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे किरदार के साथ बैठ करके आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। आइए, आपका अनुभव अपने बातचीत के माध्यम से आपका अनुभव संगीत में कितना रहा, कैसे रहा है, कैसा अब तक आपने फील किया है, इस पूरी बात को, इस पूरे घटनाक्रम को आप तक जोड़ते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। कैसा रहा जीवन जी? स्वागत है मेरे चैनल पर। प्रणाम। गुलाब भैया, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक बड़ा नाम है जनपद जौनपुर में आपका। लगभग जहाँ तक जनपद जौनपुर का, चाहे वो शास्त्रीय गायन की बात कही जाए, चाहे राग की बात कही जाए, चाहे मंच की बात कही जाए, तो निश्चित तौर पर जब जौनपुर का नाम आता है, सीनियर कलाकारों का नाम आता है, तो सबसे पहले गुलाब राही जी का नाम लिया जाता है। ऐसे में इस कीर्तिमान पर स्थापित होने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी संगीत की दुनिया में? देखिए, संगीत तो ब्लड में होता है, और जहाँ तक लोग कहते हैं कि कुछ सीख लें, सीखने उखने से कोई चीज़ आती होती नहीं। अगर वो आपके ब्लड में है तो वो ब्लड से ही निकलेगी। और जहाँ तक इसमें एक जुनून होता है, अगर आपके अंदर आप स्वरों की फीलिंग, स्वर का जो दर्द होता है, चोट होती है, अगर उस चोट को आपके दिल ने फील कर लिया, तब फिर वह चोट आपको जीवन भर नहीं निकलने वाली है। और उसी चोट के इलाज के लिए आदमी क्या से क्या बनने की कोशिश करता है। तो स्वर और संगीत का जो एक रिश्ता है एक कलाकार के लिए, और स्वर को फील करने की ज़रूरत है। कलाकार बहुत से हैं, लेकिन स्वर को फील करके गाने वाला व्यक्ति बहुत कम है। और कब से गायकी का सफ़र आपने शुरू किया? लगभग 30 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में गीत संगीत के, और मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव और बड़ा बदलाव देखा तब से लेके अब तक। जब हम लोग शुरू किए थे तो जनपद में उस समय आज की जैसी व्यवस्थाएं, साउंड सिस्टम, म्यूजिशियन नहीं थे। हम लोग बगैर माइक के 1500 आदमियों के बीच कार्यक्रम करते थे, और बहुत कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम हो गया तो साधारण सा एक बैंजो प्लेयर लगा करके कार्यक्रम। और आज तो डिजिटल ज़माने में भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं उस दौर को ज़्यादा अच्छा समझता था कि भले संसाधन कम थे, लेकिन हमको समझने वाले लोग थे। आज वो बात नहीं है। आज कितना बढ़िया गा बजा लीजिए, अगर थोड़ा सा अश्लीलता का तड़का न लगे तो आप अच्छे कलाकार नहीं माने जाएंगे। और हमने अपने अब तक की लाइफ में जितने भी गीत संगीत के कार्यक्रम किए, कभी भी मैंने अश्लील गीत नहीं गाए।
मैं लोकगीत गाया हूँ, लेकिन उसमें अश्लीलता कहीं नहीं पाएंगे आप। अगर मैं नया भी कोई लोकगीत गाऊंगा तो उसमें आपको अश्लीलता नहीं मिलेगी। श्रृंगार से आपके दिल को छूने की कोशिश करेंगे अपने स्वरों के माध्यम से। और अगर आपने स्वरों से किसी के दिल को छू लिया तो यही सबसे बड़ी कला है। और अश्लील गंदगी फुहड़ता करके आप कुछ अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि कला के लिए जीना और किसी मकसद के लिए कलाकारी में आना, दोनों में अंतर है। क्या बात। तो जानते हैं आजकल की स्थिति ये है कि 10 ठो गाना लोग याद कर लेंगे और उसके बाद बड़े आराम से गायक लिख देंगे। उनको पता ही नहीं है कि गायक लिख लेना और गायक होना दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और कितना भी ज़्यादा वायरल हो जाओ, गा बजा लो, अगर आपका एक स्वर पब्लिक के दिल में न लगा तो आपकी गायकी बेकार है। जहाँ तक और आज ये स्थितियाँ नहीं हैं। आजकल गायक सिर्फ शोरगुल हल्ला जिके कहते हैं, आजकल प्रोग्राम नहीं होता, हल्ला करवाते हैं लोग कि कुछ लोग जो है जान जाए हमारी यहाँ ई भय। लेकिन आज के 15 साल पीछे चले जाइए, 16 साल पीछे चले जाइए, तो आज जो व्यक्ति हैं क्या वो नहीं हैं? वो सब आज भी हैं। 15 साल 20 साल पीछे के व्यक्ति भी आज भी हैं। उनको जब वो चीज़ें अपने समय की नहीं मिलती हैं तो धीरे से महफिल से उठ चले जाते हैं, क्योंकि होता तो आज की जनरेशन वाला होता है। उनका कोई ध्यान रखता उकता नहीं कि इसमें वो भी लोग हैं जो हमको 20 साल पहले सुन चुके हैं। अच्छा गुलाब जी, आपने कभी अपना कौन था गुरु आपका जिसने आपको संगीत में लाया हो, जो आपको सिखाया पढ़ाया हो? हमारे गुरुजी आज भी जिंदा हैं। लगभग 86-87 साल उनकी उम्र है और रिटायर हो गए हैं। वो बाकराबाद प्राइमरी विद्यालय में टीचर थे और हैं भी। थोड़ा आजकल उनकी दिमागी स्थितियां अच्छी नहीं हैं और उनका नाम शिवप्रकाश सिंह है। और मुझे उन्हीं का सानिध्य मिला और सुभाष कन्नौजिया जैसे व्यक्ति का साथ मिला उस दौर में मुझे, क्योंकि जहां उनका घर है वहीं पर सुभाष जी का ननिहाल है। और मैं साइकिल से कैंची चला करके जाता था, तब मुझे कैंची चलाना आता था। कैंची चला करके मैं मार साहब के यहाँ जाता था और उनसे बारीकियां सीखता था। परंपराओं का जो भी जितना भी था उन्होंने मुझे दिया कि, और मेरा मेन रुझान मुझे लोकगीतों से शुरू से लगाव था, बचपन से लेकर के मुझे लगाव था। गाने मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैं गज़ल भी गाता हूँ, फिल्मी गाने भी गा लेता हूँ, लेकिन जो मेरी खास दिलचस्पी रही है वो लोक संगीत से रही है। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को तो कुछ 2 लाइन, पहले एक मुखड़ा एक अंतरा बस, और इसके बाद फिर बातचीत का दौर आगे ले चलते हैं। दोस्तों पहले सुन लेते हैं हम लोग, और आज मेरे साथ सुन रहे हैं आप गुलाब राही जी को। जनपद जौनपुर की ये वो आवाज़ है जो जनपद जौनपुर के संगीत के लिए जी रही है, जनपद जौनपुर के लिए कुछ बड़ा कर रही है। मुझे बड़ा हर्ष फील हो रहा है कि आज अपना बहुमूल्य समय आप मेरे साथ दे रहे हैं, अपना कीमती समय आप कवि संतोष चैनल के संगीत प्रेमियों को दे रहे हैं, जो जनपद जौनपुर की गंध और मट्टी से आज वास्तविक संगीत से परिचित होंगे। जी देखिए, हमारे लोकगीतों की जो सुंदरता है आज वो चीज़ें नहीं मिलती हमें अपने समाज में। कि चनवा सा चेहरा तोरा, चनवा सा चेहरा तोरा, फूलवा समनवा सावर गोरिया, हो सावर गोरिया, धैलू जोगिनिया के भेष सावर गोरिया, धैलू जोगिनिया के भेष सावर गोरिया। कि तोर पियवा न माने तोर बतिया, कि तोर पियवा न माने तोर बतिया, या कि दूर दूर रहे तो से दिन रतिया, या कि दूर दूर रहे
तो से दिन रतिया गजरा गम के भरे, गजरा गम के भरे, खन के कंगनवा सांवर गोरिया, हो सांवर गोरिया, धैलू जोगिनिया के भेष सांवर गोरिया, धैलू जोगिनिया के भेष सांवर गोरिया। दर्शकों, अगर ये गीत अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। गुलाब भैया, अभी आज का जो माहौल है संगीत का, जो गीत गाने वाले लोग हैं जनपद जौनपुर को, उस गीत संगीत में कितना स्थान आप देना चाहेंगे कि जो देश की संगीत की व्यवस्था को हम अवलोकित करें, प्रदेश के संगीत को देखें और फिर जनपद जौनपुर को देखें? तो मेरा जौनपुर कहाँ है? जौनपुर, अगर गीत संगीत की बात करें तो इसके कहावत कही गई ना, अपनी डफली अपना राग, बस यही चल रहा है यहाँ पर। अगर संगीत की बात करें तो किसी ज़माने में यहाँ ये संगीत का मरकज़ हुआ करता था। राग जौनपुरी जैसी राग यहाँ लिखी गई हमारे जनपद में। और लोक कल्चर की बात करें तो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोकगीत के कलाकार हुए, लेकिन उस परंपरा को किसी ने आगे बढ़ाया नहीं। मौजूदा स्थिति में लोक कलाकार कोई नहीं है, खाली नाम के हैं कि हम, जैसे हमारी ज़मीनी भाषा भोजपुरी है या अवधी भोजपुरी है, तो उस भाषा में सिर्फ गाने लिख दिए गए हैं जो अपनी परंपरा से काफ़ी दूर है। जो हमारी पूर्वांचल की शैली है, गायकी है, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखती हैं। हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय, जो लोकल गीत संगीत है, जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ें गाई जाती हैं और काफ़ी अदर जनपदों में पसंद की जाती हैं, उन चीज़ों को लगभग ख़त्म कर दिया गया है, यही जान लीजिए। मैं चाहूँगा एक और छोटा सा गीत का कट आप लोगों तक भेजते हैं। दर्शकों ज़रूर बताना कि गुलाब जी की प्रस्तुति कैसी। आइए एक छोटा सा और कट लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अब देखिए, लोकगीतों में तरह तरह के बहुत से भाव होते हैं। अब एक विरह का भाव आप देख लीजिए थोड़ा सा। कि सैया सनहिया बिसारी गईले, आज गोरिया के दिनवा पहाड़ भइले, आज गोरिया के दिनवा पहाड़ भइले, आज गोरिया के दिनवा। सैया सनहिया बिसारी गईले, आज गोरिया के दिनवा पहाड़ भइले, आज गोरिया के दिनवा। अब ये सब हमारी मिट्टी से जुड़े हुए भाव हैं, गीत हैं कि हर आदमी आसानी से जुड़ जाता है कि नहीं, ये कोई ऐसी परेशानी रही होगी उसके दिल में। अब इन भावों को लोग प्रदर्शित गीत बने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गीत के हिसाब से जब आपके स्वर नहीं लगेंगे तो आप अपने भाव से उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो लोक गीतों में क्या होता था, अपने इर्द गिर्द अपने कल्चर की बातें होती थी, आदमी आराम से उसमें जुड़ जाता था, क्योंकि जैसा भाव वैसी प्रस्तुति होती थी। तो अब बहुत सारी। गुलाब जी, आप गायन क्षेत्र में अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसी को पसंद करते हैं आप जो आपका आदर्श हो? मैं अपने बचपन की बात करूं, जहां से मुझे लगाव हुआ संगीत से, उस दौर में मनोरंजन के बहुत अच्छे साधन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ रेडियो हुआ करते थे। हमारे चाचा जी के गौना में एक रेडियो मिला था और वह उस रेडियो को लोग छुपाते फिरते थे। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल मेरी उम्र थी, तब भी मुझे गीत संगीत में लोकगीत अच्छा लगता था। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। अगर लोकगीत में कोई किसी का लोकगीत आए, अगर उसमें हारमोनियम नहीं बजा तो मैं उस रेडियो को बंद कर देता था। मुझे इससे उस समय से लगाव था। और तब उस समय गाने आते थे मोहम्मद खलील के,
और जिनको मैंने आज तक उनके जैसा लोक या फोक सिंगर नहीं मेरी निगाह में कोई आया अभी तक। नाम तो बहुत सारे हैं, बहुत लोगों ने नाम किया, शारदा सिन्हा जी अच्छा गाती हैं, हम भी उनको पसंद करते हैं, भरत शर्मा जी हैं, लेकिन मोहम्मद खलील जी ने जो गा दिया लोकगीत में, वो अभी तक उस चीज़ को कोई एक लाइन क्या, कोई हल्का सा नमूना मोहम्मद खलील जी का। हाँ, ये बड़ा नाम हम भी सुने हैं, अभी तक उनके गीत बहुत कम मेरे कानों तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि गुलाब जी हैं, जनपद जौनपुर की पहचान है आप, और आपके थ्रू मोहम्मद खलील जी को हम लोग सुनते हैं एक लाइन में जी। मोहम्मद खलील जी ने बहुत पहले आकाशवाणी पे गाया था, और मुझे जितना भी याद आ रहा है, और जब आपका सुना होगा, जब मैं बता रहा हूँ आपको लगेगा कि यार इस तो बहुत सारे लोग गाए, लेकिन जो मैंने उनके मुंह से सुना वो नहीं सुनने को मिला। हाँ, गाना वही है। अब बहुत सारे लोगों ने गा दिया, लेकिन सबसे पहले मैं वो गीत अपने बचपन में सुना था। गाते थे वो कि ले है बालम बजरिया से चुनरी, ले है बालम बजरिया से चुनरी, ना तरसाई देव जियते मुआई देव, ना तरसाई देव जियते मुआई देव, दिखाई देव अंगूरी, ले यह बालम बजरिया से चुनरी, ले यह बालम बजरिया से चुनरी। ये वो गाते थे, और उनके और भी बहुत सारे। क्या बात, अभी तो लगा कि मैं सुना हूँ 20 बार। हाँ, ये उस समय आकाशवाणी से सब गाने आते थे, ये भी उनका आता था एक गाना, और जो है कौने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई, कौने खोतवा में हो, कौने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई, घर घर ढूंढली बन बन ढूंढली, ढूंढली नदी के तीरे, ढूंढली नदी के तीरे, साँझ के ढूंढली रात के ढूंढली, ढूंढली होत फजीरे, ढूंढली होत फजीरे, हो सगरी उमरिया छछनत जियरा, सगरी उमरिया छछनत जियरा, कैसे तोहके पाई, हो कौने अतरे में, हो कौने अतरे में लुकैलू अहिरे बालम चिरई, अहिरे बालम चिरई, कौने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम। ये सब उस दौर में जब रेडियो पे बजते थे, तो घर के सारे लोग बैठ करके, अब अगर क्यों बोल दे तो ओके झापड़ से मार दे, चुप गाना सुने दे। माने इतने लोगों को इतना प्रेम था इन गानों से। हाँ, अब आज भी रेडियो पे कार्यक्रम आते हैं, ऐसे चालू करेंगे लोग, फिर पुट्ट से बंद करके रख देंगे, जाए यार पता नहीं कहा वो तो जमाने के हिसाब से हर जगह बदलाव हुए। अब लोगों को लगता है कि भाई आज के जनरेशन के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हम कितने भी आगे हो जाएं, लेकिन हमें अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अतीत, अपने पिछली चीज़ों को भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। हमें तो उसी से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है ना। तो जब वो परंपराएं जब धीरे धीरे मिट जाएंगी, तो आने वाले समय में लोग जानेंगे भी नहीं कि ऐसे भी गीत संगीत होते थे। तो इनको कहीं न कहीं से बचाने की ज़रूरत है, हमारे ज़मीनी लोकगीतों की। आज एक बात मुझे याद आती है कि लोग फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो फिल्मों में गाने बनते हैं, जो भी गाने बने
सिचुएशन पे, हीरो हीरोइन पे। और हमारा लोक कल्चर का जो समाज है वो क्या कर रहा है, अपने ही परिवार के लोगों को टारगेट कर रहा है। भौजी बतिया, सड़वाई नू बतिया है जौन गाने में सारे रिश्तों को धो दे रहा है उसमें। सारे उन रिश्तों की मर्यादाओं को ख़त्म कर दिया गया। भाई ठीक है, आप अगर फिल्मों में गा रहे हो तो फिल्म के हिसाब से गाओ। जो सामाजिक ताने बाने के जो रिश्तों को तुम शर्मसार कर रहे हो गा करके अपने गीतों से, ये कहाँ तक उचित है? इस समाज किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं से आप देखिए, एक चीज़ याद आई हमें, शादी विवाह तब भी होते थे, आज भी होते हैं जी। आप कितना भी डीजे बजवा लीजिए घर में, लोग जान जाएंगे हाँ शादी पड़ी हो, कहिया उसे ना मतलब। लेकिन जब घर की महिलाएं बैठ करके जब शादी विवाह के गीत गाती हैं, ढोलक बजती है, ढोलक की पूजा होती है, टिकाई होती है, तो तब लोग जानते तो रहते हैं कि शादी पड़ी, तब लोग उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। अभी आप डीजे बजा के नाच लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस दौरान जो माहौल बनता है, जब महिलाएं बैठेंगी, पारंपरिक अपने गीतों को गाएंगी, जो उस समय जो बहुत सारी, जैसे दाना छूने का गीत है, बहुत विवाह संस्कार के बहुत सारे गीत हैं, वो आज भी हमारा वो कल्चर है ना। अगर उसको मिटा दिया जाए तो शादी कैसी रहेगी? मान लिया हम बहुत आधुनिक हो गए, अब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हीं परंपराओं से ही तो जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जिससे हम रूबरू होते हैं, जिसमें परिछन के गीत होते हैं, परिछन के गीत में जो परछाई होती है, लोढ़वा ल दुल्हे, मुसरा ल दुल्हे, क्या है ये? माने उस व्यक्ति को आप उस परंपरा से उसको जोड़ते हैं कि आने वाले गृहस्थ जीवन में तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। अभी आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर अपना कोई चैनल नहीं चलाते? मैं बनाए तो थे, लेकिन बहुत काम उस पर नहीं कर पाए। बस ऐसे ही फेसबुक पे इधर उधर कुछ जैसे कहीं गाए बजाए डाल दिए। फेसबुक पे पेज किस नाम से चलता है आपका? हमारा गुलाब यादव के नाम से पेज है, और गुलाब राही लोक गायक के नाम से भी पेज मैंने बनाया था, लेकिन काम मैं किसी पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ मैं आज इसी सिलसिले में भी आपसे मिलने आया था कि इस पर काम कैसे किया जाए। कि भाई आजकल अब लोग कहते हैं कि भाई समय के हिसाब से चलिए, तो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा हम भी चलने की कोशिश करें, और जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे पास उनको समाज में पहुंचाया जाए, ताकि लोग जानें, अपने लोक कल्चर को जानें और परंपराओं को जानें। और जब धीरे धीरे हमारी जड़ें ही नहीं रहेंगी तो पुनवी क्या कर लेगी? जाते जाते दर्शकों को कुछ एक लाइन और सुना के जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ पुनः से आप जानिए कि लोक गायक गुलाब राही जी हमारे बीच में। आइए एक और छोटी सी प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति इस चैनल से जी। कि बिना अपने बलमुआ के प्यार ना मिली, 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 मंगिया के सेनुरवा उधार ना मिली, मंगिया के सेनुरवा, लाख तरई सजावा अचरवा में, लाख तरई सजावा अचरवा में, लाख तरई सजावा अचरवा में, बिना सजना के सुर हो सिंगार ना मिली, बिना सजना के सुर हो सिंगार ना मिली, बिना अपने बलमुआ
मैं चाहूँगा दर्शकों, आप सुन रहे हैं गुलाब राही जी को, ये मेरा प्रसारण कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखना। ऐसे कलाकारों की आवाज़ मेरे चैनल से आप सबकी सेवा के लिए, आप सबके मनोरंजन के लिए, और ख़ास तौर से जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी शैली है, उसका संचयन, उसका संचालन, उसका संग्रहण होता रहे, इसके लिए ये कवि संतोष चैनल आप सबकी सेवाओं में तत्पर रहता है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। हमारी पूरी टीम आज पूर्वांचल में काम कर रही है, कल मुझे भरोसा है कि हम पूरे भारतवर्ष में काम करेंगे और हर क्षेत्र से निकलने वाली वहाँ की जो ज़मीनी आवाज़ है उसको कलेक्ट करके इस तरह से संचित कर देंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ कभी अगर शोध करना चाहें, कभी रिसर्च करना चाहें, कभी अगर वहाँ की ज़मीनी भाषा को, वहाँ की गायन परंपरा को जानना चाहें, ढूंढना चाहें, तो आसानी से यही मिल सके। आज हमारे बीच में जनपद जौनपुर के बहुत ही अच्छे आप लोक गायक, भजन गज़ल के बहुत अच्छे कलाकार हमारे बीच में गुलाब राही जी मौजूद रहे। सबसे पहले बड़े भैया, आपका तो बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद मैं कवि संतोष चैनल परिवार की तरफ से देता हूं कि जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय मेरे कवि संतोष चैनल को दिया है। साथ साथ में दोस्तों, ये प्रसारण कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। और अगर इस टाइप के गीत पूरे सुनने हो तो फेसबुक पेज पर गुलाब राही या गुलाब यादव जाकर के आप सर्च करेंगे तो वहाँ आप मिल जाएंगे। आप इनको फॉलो करिए, इनको सुनिए। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा।